देखिए, उत्तर भारत के तमाम राज्यों में इन दिनों बेतहाशा बारिश हो रही है। जोरदार बारिश से कहीं रास्ते दरियों में तब्दील हो चुके हैं तो कहीं पर घरों के भीतर पानी घुस चला है। हिमाचल और उत्तराखंड में खराब मौसम को देखते हुए एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए। साथ ही हाथ बढ़ाना, मिलकर एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ना। नासिक के अंजनेरी किले पर सैलाब की धार से जद्दोजहद करते हुए नीचे उतरते लोगों के मन में शायद यही चल रहा होगा। ये तस्वीर मुसीबत से निकलने के लिए लोगों के जज्बे और हौसले की कहानी कह रही है। यहाँ पर रविवार को तेज बारिश के बाद अचानक बढ़े जल प्रवाह के बीच फंसे सैकड़ों लोगों के लिए न तो आगे बढ़ना मुमकिन था और न ही पीछे लौटना। जोरदार बारिश के बाद मुसीबत का ऐसा दरिया बहा जिसे पार कर पाना आसान नहीं था, लेकिन लोगों का हौसला बरकरार रहा और समय पर वन विभाग की टीम भी पहुंच गई, जिससे तमाम लोगों का रेस्क्यू किया जा सका। हालांकि इस काम में कई घंटे लग गए। कुछ लोग ऊपर गए थे पहाड़ पे जाने के बाद बारिश अचानक बढ़ने से वहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ से पानी जोरों से बहने लगा और उन जो लोग ऊपर गए थे उनको नीचे आने में मुश्किल होने लगी। तो ऐसे वक्त पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल हुआ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम वहाँ पे गई और उन्होंने सभी लोगों को वहाँ से सही सलामत रेस्क्यू कर दिया। तकरीबन 200 से 300 लोग छुट्टी के दिन अंजनेरी किले पर मौज मस्ती करने पहुंचे थे, लेकिन मौसम की बदली चाल ने इनके लुत्फ में खलल डाल दिया। प्रशासन और वन विभाग ने अब लोगों को आगाह किया है कि खराब मौसम में वो किले पर जाने से परहेज करें। जब भी बारिश ज्यादा रहती है तो वन विभाग की तरफ से लोगों को सूचना दी जाती है कि आप ऊपर ना जाए। ऐसे वक्त पे आप डिपार्टमेंट कोऑपरेशन चाहता है और जब लोग कहते हैं डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि ऊपर ना जाए तब लोगों की सुनना चाहिए। ये नहीं कि हम बहुत दूर से आए हमको जाने दीजिए। महाराष्ट्र में मानसून के बादल खूब बरस रहे हैं। अमरावती की दरियापुर तहसील में भी कुछ ऐसा ही हाल दिखा। लगातार बारिश के बाद पानी का बहाव अचानक तेज हुआ तो खेतों में काम करने गए ये मजदूर बाढ़ में फंस गए। 5 से 6 घंटे तक ये बाढ़ के बीच फंसे रहे। जब पानी का बहाव कम हुआ तब ये मजदूर वहां से निकल पाए। सैलाब के बीच एक युवक के रेस्क्यू की तस्वीर गुजरात के भरूच से भी आई है। भरूच के नेत्रंग तहसील के मोरिनिया गांव में पानी के तेज बहाव के बीच फंसे युवक ने पानी से बचने के लिए पेड़ का सहारा लिया। प्रशासन के लोगों तक खबर पहुंची तो कई घंटे कड़ी मशक्कत के बाद उसे बचाने में कामयाबी मिली। वहीं गुजरात के नर्मदा में हाल ये है कि यहाँ का लाछरस गांव मूसलाधार बारिश के पानी के चलते दरिया में तब्दील हो चुका है। बारिश के चलते सड़कों को भी नुकसान हुआ है। वहीं कई इलाकों में कमर से ऊपर या गर्दन तक भी पानी है। जिसमें तैरते हुए लोग जिंदगी की नैया पार लगा रहे हैं। हालांकि कुछ इलाकों में पानी उतरने से राहत की उम्मीद बढ़ी है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि गांव का जो ये मंदिर है, मंदिर के ऊपर तक पानी है चढ़ गया था। अभी धीरे धीरे पानी नीचे आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि स्थिति वैसी की वैसी है। पानी यहाँ से बाहर नहीं निकल नहीं सकता। इसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। राजस्थान के धौलपुर जिले में इंद्र देवता की मेहरबानी से अच्छी बारिश हुई है। इसके चलते शहर की सड़कें और गलियां जलमग्न हैं। लिहाजा लोगों को परेशानी तो है, लेकिन जिंदगी थमती नहीं दिखती। बारिश की वजह से जलभराव के बावजूद लोगों का कामकाज बदस्तूर जारी है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बाजारों में भीड़ में भी कमी नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है लोग मना रहे हैं कि बारिश का मौसम है तो फिर दिक्कतों से क्या डरना। कुछ ऐसा ही हाल राजस्थान के करौली जिले में देखने को मिल रहा है। जोरदार बारिश के कारण सड़कें लबालब हैं, तो लोग खुद ही नाली साफ करने और पानी की निकासी का रास्ता बनाने के प्रयास में जुटे दिखते हैं। प्रशासन को भले ही हालात की चिंता न हो,
लेकिन आम लोगों को अपनी फिक्र है, तो वो हालात से निपटने के लिए खुद राह बनाने में जुटे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश के अलर्ट और खराब मौसम की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एडवेंचरस एक्टिविटीज पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रशासन की ओर से एहतियात बरतते हुए सैलानियों को नदी किनारे जाने से आगाह किया जा रहा है। नदी किनारे कैफे और रेस्टोरेंट चलाने वालों को भी निर्देश दिया गया है कि वो नदी किनारे सैलानियों को बैठाने और खाने पीने के इंतजाम न करें। चूंकि बरसात का मौसम जो शुरू हो गया है, इसलिए 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक जो साहसिक गतिविधियां हैं, चाहे वो पैराग्लाइडिंग हो, रिवर राफ्टिंग हो, रिवर क्रॉसिंग हो, इस तरह की जो भी गतिविधियां हैं वो पूर्णतः बंद रहेंगी। हमने कुछ स्थान जो है वो चिन्हित किए हैं जहां से जो है खतरा ज्यादा है या पर्यटक आसानी से नदी नालों के किनारे जा सकते हैं। ऐसे स्थानों पर जो है हम लोग बोर्ड्स जो है वो हमारे बोर्ड्स तैयार हो गए, एक आध दिन में बोर्ड्स वो लग भी जाएंगे। वहीं भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए उत्तराखंड में अब कांवड़ियों या सैलानियों को गंगा जल के लिए गंगोत्री से गोमुख जाने पर रोक लगा दी गई है। उन्हें गंगोत्री से ही गंगा जल भरना होगा। जो हमारा गंगोत्री से गौमुख पैदल मार्ग है, जिसमें पार्क प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया था कि वहाँ पर एक जो पुलियाएं हैं जो लकड़ी की बनाई जाती हैं अस्थायी पुलियाएं, वो बह गई थी, जिनको देखते हुए एहतियातन वहाँ पे लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है गौमुख क्षेत्र में। तो गौमुख में जो पैदल जाते हैं जो लोग चल लेंगे, उनको अभी रोका गया है सुरक्षा के दृष्टि से। गंगोत्री से गोमुख तक की पैदल यात्रा 18 किलोमीटर की है। सावन के महीने में गंगोत्री धाम और गोमुख हर साल कांवड़ियों से गुलजार रहता है, लेकिन इस बार खतरे की आशंका को देखते हुए प्रशासन खास एहतियात बरत रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।